रामलला का आगमन सभी प्राणियों के लिए कल्याणप्रद है। जब मैं अयोध्या की धरती से लेट करके रामलला के सामने पहुंचा, बरसात हो रही थी, सारा पानी रामलला के शीश पर गिर रहा था, रामलला जी भीग रहे थे। सिया रामो हमारे, रामो हमारे, सिया रामो हमारे, पापी अघी अधगु पापी सभी मिल मंदिर तोड़े और मस्जिद बनाए। लहू से सरजू भर गई थी, तब 1 मिनट नहीं बोला गया। लाठी खाया गया तब कोई नहीं बोला। हम लोग जेल में गए तब कोई नहीं बोला। न वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है, वो आदि परमात्मा है। अब मैं हुई अयोध्या, और अयोध्या के बीच में जो उमड़ा जन सैलाब वो देखने लायक बनता है। ये देखने लायक बनता है कि कितने राम प्रेमी जो हैं अयोध्या पहुंच रहे हैं, किसी भी राज्य से हो। ऐसे में धर्म गुरुओं का, बाबाओं का आना जाना भी अयोध्या में जो है वो लगातार लगा हुआ है। महायज्ञ जो है वो हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, मंदिरों को साफ किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौनी बाबा हमारे साथ हैं। बरसों का एक संघर्ष जो है, अगर बोले 500 सालों के बाद जो है तंबू से, टेंट से निकल के जो है प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान, कैसा लग रहा है? आपकी बात सुन के मुझे बहुत बहुत आपको शुभकामना देने का मन कर रहा है। हमारे रामलला के लिए आपने मंदिर की कल्पना की है। जो राम को टेंटों में रखते थे उन्हें भी शुभकामना है कि आप भी बिगड़े हुए समय में सहायक बन जाओ, मेरी आपदा में थोड़ी आप औषधि बन जाओ। तो रामलला का आगमन सभी प्राणियों के लिए कल्याणप्रद है। वो मानव जाति के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए, जीवन के लिए, रचना के लिए, साहित्य के लिए, संस्कार के लिए, चरित्र के लिए, सेवा के लिए, उपासना के लिए, कर्म के लिए, धर्म के लिए। राम एक मर्यादा है। राम संसार के लोगों के प्राण है, राम धन है। राम कोई व्यक्ति नहीं, राम आराध्य है, हर प्राणियों के जीवन में रहते हैं। पिछले 500 वर्षों बाद रामलला का अयोध्या आगमन हो रहा है। राजा राम जी विराजमान होने वाले हैं। हम सबकी जीवन की इच्छाएं पूर्ति हुई हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि 37 वर्षों तक मैं राम मंदिर के लिए लड़ता रहा। कई बार जेल जाना पड़ा। 56 बार मैंने भू समाधियां ली, 27 बार मैंने जल समाधि ली, 54 किलोमीटर मैंने लेट के परिक्रमाएं की, 1 अरब 88 करोड़ मैंने आहुतियां की, 7 करोड़ दीपक जलाए हैं। और अब भी मेरी अयोध्या में 1 करोड़ 25 लाख आहुतियों की यज्ञ चल रही है गुप्तार घाट पर। मेरा पूरा जीवन रामलला के लिए रहा है। लेकिन जब मुझे पीड़ा याद आती है, वेदनाओं के स्वर मेरी आंखों से टपक जाते हैं, कभी कभी रामलला का वो दृश्य मुझे याद आता है। मैं एक बार सरयू घाट से लेट करके रामलला का दर्शन करने के लिए गया था। मैं आप चैनल से निवेदन करना चाहता हूं, जब मैं अयोध्या की धरती से लेट करके रामलला के सामने पहुंचा, बरसात हो रही थी, सारा पानी रामलला की शीश पर गिर रहा था, रामलला जी भीग रहे थे। और मेरी आंखें रामलला को जब देखी तो मुझे लगा मेरा जीवन व्यर्थ है, हमें संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिनके आराध्य सुरक्षित नहीं है उनका क्या होगा। मैंने रामलला से रोके कहा, हे प्रभु, हे कृपा निधान, आप संसार की रक्षा करने वाले हो, सबकी मर्यादाओं की रक्षा करते हो, मेरी भी संकल्प को पूर्ण करो, आप कृपा करके राम मंदिर बनवा दीजिए। आज वो दिन हमको प्राप्त हुआ है। आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। जो जहां भी है उनसे एक बात कहूंगा, रखिए वो सब अपने घर में बैठ के रामलला का चिंतन करें, ज्योति जलाएं, राम नाम जप करें, पूजा करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सेवा करें और राम राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम मंत्रों का जप करें। संभव हो तो एक भजन जरूर अपने घर में ढोल बजा के गाएं। रघुनंदन राघव प्यारे, सिया रामो हमारे, रामो हमारे, सिया रामो हमारे, रामो हमारे, सिया रामो हमारे, रघुनंदन राघव प्यारे, सिया रामो हमारे। अवधपुरी सज कर कर देखे, अवधपुरी सज धज कर देखे, कृपा करो प्रभु प्यारे, सिया रामो हमारे। बनवासी राम मेरे त्रेता में जाते, बनवासी राम मेरे त्रेता में जाते, 14 वर्ष वनवास बिताते, अवधपुरी फिर आते, सिया रामो हमारे। पापी अघी अधगु पापी सभी मिल मंदिर तोड़े और मस्जिद बनाए, राम लला को वनवास पठाए, 500 वर्ष बीते दुख भारी, राम लला अब कृपा तुम्हारी। हे प्रभु, आ जाइए, अभी वनवास समाप्त कीजिए। भगवान को कलयुग में 500 वर्षों का जो वनवास था वो समाप्त हो रहा है, पीड़ा का अंत हुआ है। सत्य को, न्याय को,
त्याग को, तप को एक शक्ति प्रदान हुई है। निश्चित रूप से हम सब अभिभूत है। एक प्रार्थना है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहूषण कोई, राम प्रताप विषमता कोई। सब लोग बैर छोड़ दे, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे विद्वान हो, चाहे आचार्य हो, चाहे साधु हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, सब लोगों से मेरी निवेदन है बैर न कर काहूषण कोई। ये सुंदर समय है मर्यादा का, आप आइए, अभिनंदन है। ना आप आइए तो वहीं से जय श्री राम बोलिए। मोनी बाबा जी, अगर बात की जाए तो चारों शंकराचार्यों को जो है वो कहीं ना कहीं सनातन का प्रचारक जो है वो माना जाता है, और वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये जो है अधर्म हो रहा है, इसके बारे में आप लोग क्या, क्योंकि यहाँ पे धर्मगुरु आपस में बट गए हैं, शंकराचार्य और तमाम आधे धर्मगुरु एक तरफ हैं और आधे धर्मगुरु एक तरफ हैं, उसको लेके आप क्या? आचार्य को नमन है, प्रणाम है, वंदन है, शंकराचार्य है उनका अभिनंदन है। हमारा मंदिर तैयार है, मंदिर का भूखंड तैयार है जहां रामलला विराजमान होंगे। मेरा निवेदन है शंकराचार्य जी महाराज से कि जब लहू से सरजू भर गई थी तब 1 मिनट नहीं बोला गया, लाठी खाया गया तब कोई नहीं बोला, हम लोग जेल में गए तब कोई नहीं बोला, तमाम पीड़ाएं हुई, अरे महाराज कृपा करिए, दया करिए, क्षमा करिए, आपका चरण वंदन है, अयोध्या आइए। ज्ञान का चिंतन करने का समय है, यहाँ भाव भरा विषय है। भगवान रामलला का वनवास समाप्त हो रहा है और शुभ घड़ी वही होती है जब राम आ जाते हैं। वैसे भी 22 तारीख की जो घड़ी है बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2-2 मतलब 4 का मतलब है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इस तरीके से 4 तिथि का निश्चय किया गया है। इसका बहुत मतलब है, जो लोग इस संकल्प के साथ जुड़ेंगे उनकी कामनाओं की पूर्ति होगी। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज का मेरी प्रार्थना है, और उनकी बातों को हम सब लोग मलाल पे नहीं देखते। महापुरुष हैं, जो भी कहते हैं, जब कोई बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी बात हम सब सुनते हैं, और बच्चे फिर अपना काम करते रहते हैं, माई बाप को मना लिया जाता है। अब बुजुर्ग हैं, हम लोग उनको प्रणाम करेंगे, मनाएंगे। ये सवाल जो है राजनीति के गलियारों से उठा था कि रामलला जो थे वो क्षत्रिय थे और वो मांसाहारी थे, उसके बारे में धर्म देखिए, पता नहीं कहा कि लोगों ने कैसी कर दिया। अरे भगवान की कोई जाति नहीं होती, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। न वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है, वो आदि परमात्मा है, पुराण पुरुष है, वेद स्वरूप है, प्राणधार है, अनंत अनंत ज्ञान के दाता है, मोक्ष दाता है, भक्ति प्रदाता है, शक्ति प्रदाता है, हम सबके मोक्ष दाता है। राम केवल परमात्मा है। राम को जाति के बंधन में, व्यवस्था के बंधन में बंधने वाला व्यक्ति केवल मूर्ख कहा जा सकता है। पहले भी लोगों ने राम की निंदा की थी, जब राम का अवतार हुआ था तो काल्पनिक बताने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। अरे वो त्रेता युग में भी जिंदा थे, जब राम से युद्ध कर रहे थे तो आज नहीं युद्ध करते महाराज, तो ऐसे हो गए। पहले राक्षस के रूप में थे, अब मानव के रूप में है, लेकिन हम मानते हैं हमारा कि त्रेता वाले राक्षस कल युग में भी आ गए हैं जो रामलला का विरोध करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोनी बाबा हमारे साथ में जुड़े थे। मोनी बाबा ने हमें तमाम उन सारी बातों के बारे में जानकारी दी जो कि पिछले दिनों जो है लगातार, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, उसके बीच में से जो है वो निकल कर सामने आई थी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।